देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना को लेकर तमाम खबरें आई, इसलिए हम आपको दिखाते हैं कोरोना क्विक 50, यानी 50 खबरें तुरंत। देश में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या पहुंची 3,43,000 ज्यादा, 9,915 लोगों की जान गई, 51% लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 2,786 नए मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 के पार, अब तक कुल मौतें 4,000 से ज्यादा। मुंबई में संक्रमण का आंकड़ा 58,000 के पार, 29,050 एक्टिव केस, अब तक कुल मिलाकर 2,182 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 42,000 के पार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,647 नए केस आए सामने, अब तक कुल मौतें 1,400। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 1,843 नए केस, जबकि 44 लोगों की मौत हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में करीब 500 नए केस आए सामने, अभी तक 14,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस पाए गए, 417 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में कोरोना कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 106 नए मरीज मिले, इसमें लखनऊ के 36, संभल के 31, मुरादाबाद के 12, अयोध्या में 10, हरदोई में 10, शाहजहांपुर में 1, कन्नौज में 2, बाराबंकी में 4 नए केस शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, मरीजों की संख्या 7,700 के पार हो गई है, अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई में एक दिन में 1,348 नए मामले, 33,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, अब तक 389 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में गुजरात में 514 नए मामले, एक दिन में 28 लोगों ने दम तोड़ा, संक्रमण का आंकड़ा 24,000 के पार। राजस्थान में संक्रमण का आंकड़ा 12,000 के पार, 287 नए केस, अब तक 301 लोगों की जान गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में 638 लोग कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 42 नए मामले, 9 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 133 नए केस, अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार, 465 की अब तक मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पास, अब तक 485 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 213 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार, अब तक 88 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 87 नए मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 के पार, 38 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में आगे बढ़ा लॉकडाउन, 19 से लेकर 30 जून तक सब कुछ रहेगा बंद, तमिलनाडु सरकार ने किया ऐलान। कोरोना से जंग में भारत से जुड़ी अच्छी खबर आई, और नॉट यानी रिप्रोडक्टिव रेट के हिसाब से दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना रफ्तार कम स्पीड में फैल रहा है। अब भारत में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की सिफारिश की गई है। दक्षिण कश्मीर में तैनात अलग अलग बटालियन के 100 जवानों के सैंपल टेस्ट लिए गए, इनमें से 29 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस तरह सीआरपीएफ में अब तक 620 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना के मामले 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं, मौत का आंकड़ा 4,38,000 के पार हो चुका है। अमेरिका में एक दिन में 20,000 ज्यादा नए केस आए, अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में कोरोना के 24 घंटों में 729 नए मरीज आए, इसकी मौत हो गई। संक्रमितों की तादाद जो है वो 8,91,000 के पार जा चुकी है। रूस में 5,37,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, 7,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,96,000 के पार, 41,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज 3 बजे पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग, कोरोना के हाल और लॉकडाउन पर होगी चर्चा। 2 दिन तक यह बैठक चलेगी। दिल्ली के सभी कोविड वार्डों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का जायजा लेने के बाद आदेश दिया, जल्दी सस्ते कोरोना टेस्ट पर भी फैसला होगा। भारत नेपाल रिश्तों पर बोले राजनाथ सिंह, हमारे बीच है रोटी और बेटी का रिश्ता, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती इसे। गलतफहमियों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। शाह ने कहा कि दिल्ली में 20 जून से हर रोज 18,000 टेस्ट होंगे।
लॉकडाउन पर आइंस्टीन के हवाले से राहुल गांधी का ट्वीट, बोले अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है घमंड। मुंबई के विलेपाले शमशान घाट में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वालों के साथ बॉलीवुड कलाकारों समेत 20 लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एनकाउंटर, आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। नेपाल के पॉलिटिकल मैप में किए गए दावे पर भारत का रुख, का दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं, तथ्यों को अनदेखा किया गया। नेपाल के उच्च सदन में विवादित नक्शे को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग आज, भारत ने जताया ऐतराज, निचले सदन से पास हो चुका है संविधान संशोधन विधेयक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कंगना रनावत का बड़ा बयान, बोली ये सुसाइड नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर है। सीमा विवाद पर सोमवार को फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। लद्दाख में ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारी सीमा विवाद पर कर रहे हैं चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से लगे एक उपनगर में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। इन सड़कों के नाम पर तेंदुलकर ड्राइव और कोहली क्रिसेंट है। आज से मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। अभी तक यहां से 50 डोमेस्टिक फ्लाइट की परमिशन थी, लेकिन अब यह बढ़कर 100 हो जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबियत बिगड़ी, फेफड़े, लीवर और किडनी में दिक्कत है, वेंटिलेटर पर रखा गया, लखनऊ के मेदांता में भर्ती। गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई है, लेकिन इससे एक बार फिर से बंद करने का फैसला किया गया है। वजह है मजदूरों की कमी और उनका ज्यादा पैसा मांगना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर यूपी बॉर्डर सील कर दिए गए। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और पास वालों को ही आने जाने की इजाजत। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां सब्जी खरीदने आए लोग ना तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहने नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में बिहार के गया में जीटी रोड पर ट्रक की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के गोंडा में कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जंगल सटे इलाके में सड़क किनारे फेंकी गई पीपीई किट बरामद की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में अब निजी लैब में कोविड-19 जांच आधे दाम पर की जाएगी। 400 रुपए ज्यादा देकर घर पर करा सकते हैं टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार की मदद के लिए आईटी सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनी विप्रो ने बड़ी पहल की है। पुणे के इंजावाड़ी आईटी पार्क में कंपनी ने 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ 18 जून को अयोध्या का दौरा करेंगे। सीएम योगी अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। सोमवार से भोपाल में धार्मिक स्थल खुल गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करुणा धाम मंदिर पहुंचे, भगवान से आशीर्वाद लिया। ओडिशा के नयागढ़ जिले में करीब 500 साल पुराने मंदिर का शिवाला दिखाई देने लगा। लुप्त मंदिर के अंश भावपुर ब्लॉक में महानदी में मिले हैं। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। महाराष्ट्र के आम लोगों और किसानों की अच्छी खबर आई है। पूरे महाराष्ट्र पर मानसून छा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून तटीय महाराष्ट्र से टकराने के बाद पूरे राज्य में छाया। और अंत में मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा से जुड़े करीब 1.25 लाख लोग सफर कर सकते हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।